हेलो दोस्तों, यदि आप घड़ी के क्वेश्चन करते हैं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, तो दोस्तों मैं इन सभी प्रकार के या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं घड़ी से संबंधित वो सभी के लिए एक बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूं। चाहे वो आपसे जल प्रतिबिंब पूछे या फिर दर्पण प्रतिबिंब या दो सुइयों के बीच का कोण, या फिर दोस्तों आपसे पूछे घंटे से घंटे के बीच में 90 डिग्री 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री का कोण कब बनाएगी, या फिर दोस्तों आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैलेंडर से घड़ी का समय बताइए। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 3 टिप्स और 2 फॉर्मूले के मदद से दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बता दूंगा। तो दोस्तों आप बस इस वीडियो पर बने रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट वाला रहेगा कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, तो दोस्तों देखो, जब आपसे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं 8:20 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 20 मिनट। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि आपकी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक, तो दोस्तों जब भी आपको प्रतिबिंब या फिर जल प्रतिबिंब या फिर दर्पण प्रतिबिंब का कोई सा भी क्वेश्चन आए घड़ी से रिलेटेड, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पर जो आपको ग्रीन पट्टी में दिख रही है ना, यहाँ पर मैंने आपके लिए टिप्स लिख दी हैं। ठीक, तो आपको सिंपली दोस्तों 11:60 में से आपको ये वाले दिया हुआ समय घटा देना है। ठीक, घटाएंगे जब 60 में से दोस्तों 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40 बचेंगे, और 11 में से जब आपके 8 जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। यानी कि दोस्तों 3:40 आपका दर्पण में वो क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक, तो दोस्तों ये टेक्स्ट आप लोगों के लिए सभी में लागू होगी। ठीक, सभी क्वेश्चन में। ठीक, अब दोस्तों आपके लिए एक चीज़ और बता दूं, यदि दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्या कि समझ लिए 12 बज गए हैं, सॉरी कितना बजा है पूरा का पूरा 10 बज गए हैं। ठीक, आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, तो दर्पण में या फिर जल में प्रतिबिंब क्या होगा, तब दोस्तों आपको 11:60 में से नहीं घटाना है, फिर आपको डायरेक्टली किस में से घटाना है 12 बजे से। ठीक, क्या 12 बजे में से। ठीक, तो 12 बजे में से घटाओगे तो आपको सिंपली से कितने बजेंगे 2, यानी कि जल में प्रतिबिंब कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक, तो दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि हमने इसका प्रयोग क्यों किया है अलग अलग। देखो दोस्तों, जब भी घड़ी के साथ क्या घंटे के साथ यदि मिनट दिया है तब आपको 11:60 में से घटाना है। ठीक, और यदि केवल से केवल आपसे घंटे के बारे में पूछा गया है तो आपको केवल से केवल 12 में से घटाना है। ठीक, और दोस्तों तीसरी जो टाइप से होता है कि दोस्तों 12 यदि दोस्तों आपसे 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का यदि आपको यहाँ पर समय दिया है, तब आपको इनमें से किसी में से भी एक टिप का प्रयोग नहीं करना है। आपको इसका दूसरा लॉजिक लगाना होगी, दूसरी टिप्स लगानी होगी, वो लगानी होगी 23:60। ठीक, 60 मिनट में से घटा पाओगे, ठीक, तभी आपका रिजल्ट आएगा, बाकी इन 2 टिप्स में से नहीं आएगा। ये केवल से केवल आपको इसी में ध्यान रखना है, 12:01 से लेके 60 मिनट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, तब आपको किस में से 23 में से 60 मिनट में से घटाना है। ठीक, तो ये आपकी क्या है दोस्तों जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के लिए ये 3 टिप्स मैंने बनाई हैं जो आपके सभी क्वेश्चनों के लिए लागू होगी। ठीक, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आता है। ठीक, तो वो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि किस प्रकार से होगा। तो देखो दोस्तों, अब पूरा का पूरा जैसे कि किसी ने कहा है कि 2:40, सॉरी 1 मिनट, ठीक, कितने 40 मिनट, सॉरी हाँ इधर लिख लेते हैं हम कितने 40 मिनट। ठीक, 40 मिनट लिख लेते हैं, 40 मिनट, ठीक, कितने 40 सेकंड हो रहे हैं, बज रहे हैं। ठीक, आपकी घड़ी में, तो वो पूछेगा कि आपका दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो दोस्तों आपको सिंपली किस में से घटाना है, इसी में से घटाना है, लेकिन आपको ये दूसरी तरीके से किस प्रकार से लिखना है, वो आपको इस प्रकार से लिखना है 11:59 और कितने 60 सेकंड। ठीक, बन गया ना। तो इसी टाइप से हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसी टाइप से बना लेना है जब आपके पास क्या सेकंड में आएगा। ठीक, तो देखो दोस्तों सिंपली से इसमें से घटा लीजिएगा, तो 40 गए तो आपके कितने बचे 20 सेकंड बचे हैं यहाँ पर। ठीक, और दोस्तों 59 में से जब 40 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 19 बचेंगे। ठीक, और 11 में से जब 2 जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे। ठीक, यानी 9:19 आपका दर्पण या फिर जल में प्रतिबिंब
दिखाई देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों ही समझ में आ गया होगा। ठीक, अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी आता है कि घंटे से घंटे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। ठीक, यानी दोस्तों आप मान लीजिए 12 से लेकर 12 बजे से 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनाता है। ठीक, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक, तो उसने यही समय कहा है कि 12 से 3 बजे के बीच में, ठीक 12 से 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण किस समय में बनाएगी। ये तो हमें पता है कि 12 और 3, ठीक, जब 3 बज जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन दोस्तों इन दोनों के समय के बीच में बताया है कि करेक्ट कितने समय में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों इसके लिए ये मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया है, जो कि मैं आप लोगों को कल इसका यूज बताऊँगा। ठीक, तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, टोटली बार 90 डिग्री का दोस्तों कितनी बार बनाती है, 44 बार बनाती है। ठीक, इस चीज़ का रखना, कितनी बार, 44 बार। ठीक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे ध्यान रखना। ठीक, कितनी बार बनाती है, टोटल 44 बार। ठीक, कितने, 24 घंटे में। ठीक, और दोस्तों 1 घंटे में ये 2 बार बनाती है। ठीक, अब दोस्तों कुछ कहेंगे कि 48 घंटे में क्यों, 48 क्यों नहीं बनाती है। ठीक, या फिर 24 ही बनानी चाहिए थी, लेकिन 44 क्यों बनाए। देखो दोस्तों 12 से 1 बजे का कोई भी समय नहीं होता है। ठीक, इस समय में कोई भी समय नहीं होता है। ठीक, क्या होती हैं दोस्तों, इसी समय से वो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो चालू होती हैं, जो कि लौट कर नहीं आती हैं उस पर। ठीक, लौट कर तो आती हैं, लेकिन दोस्तों 12 से 1 बजे का कोई भी समय नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा आपको इसी प्रकार से कि 6 से 7 बजे के बीच में, ठीक, 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के जो विपरीत होती हैं वो 180 डिग्री का कोण बना लेती है। देखो दोस्तों घड़ी का जो पूरा जो डायग्राम होता है ना, 90 डिग्री, ये 360 डिग्री का एक घेरा होता है। ठीक, पूरा का पूरा सर्कल होता है ना 360 डिग्री का, उसी टाइप से। ठीक, तो दोस्तों जब वो आधा हो जाएगा तो ये 180 डिग्री का कोण बना लेगा, ये तो हमें पता है। ठीक, तो दोस्तों 180 डिग्री कोण के लिए आपको ये फॉर्मूला का प्रयोग करना है, जो कि मैं कल बताऊंगा। ठीक, और दोस्तों इसके लिए मैं एक बेसिक चीज़ बता दूं, जो क्वेश्चन में आता है कि 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण घड़ी दिन में कुल कितनी बार बनाती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 22 बार। ठीक, और दोस्तों 1 घंटे में केवल से केवल एक ही बार क्या 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ठीक, और 12 में पूछा दोस्तों कि 12 घंटे में कितनी बार बजाएगी, तो वो बजाएगी 11 बार। ठीक, तो ये क्वेश्चन जब पूछे आपसे तो आपको उसके हिसाब से कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, वो पूछा जाता है आपको अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब है दोस्तों कि घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर कब आती हैं। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार से पूछा जाएगा, वो पूछेगा कि 11 से 12 के बीच में, ठीक, 11 से 12 के बीच में जो घंटे और मिनट वाली सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी। ठीक, अतिव्यापन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी, तो उसके लिए आपको सिंपली इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। ठीक, तो जो कि मैं कल बताऊंगा यूज, और इसका भी मैं बता दूं दोस्तों, ये 1 घंटे में केवल से केवल एक ही बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो आप ध्यान रखना। ठीक, और 24 घंटे में टोटल घड़ी जो होती है दोस्तों, 24 घंटे में जो एक दूसरे के ऊपर आती हैं 24 घंटे में, वो 22 बार आती हैं। ठीक, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों मिनट और घंटे वाली दो सुइयों के बीच में कोण। ठीक, जैसे कि दोस्तों किसी ने कहा कि 12:05 हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिग्री का कोण निकालना है। तो वैसे तो मैं बता दूं कि 30 है ये। ठीक, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला हमें इस वाले का प्रयोग करना है। यहाँ पर मिनट एम है, एस घंटे है। ठीक, तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को कल से स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस बेसिक सी जानकारी दी है, कल से मैं डेली क्या इस विषय पर चर्चा करेंगे, तो आपकी हैबिट में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।